साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। साथियों, सीधी कांड के बाद अनेक छोटे मोटे कांड जो है वो सामने आते जा रहे हैं। इसमें एक ऐसा कांड शिवपुरी ज़िले का भी था जिसमें मल खिलाने की बात आई थी। एक कांड राऊ का है जिसमें कि चप्पलों से वहाँ पर किसी की पिटाई हुई है। एक कांड अभी हाल ही में सागर का आया था जिसमें कि एक दलित परिवार को भंडारे का प्रसाद नहीं खाने दिया गया सबके साथ बैठकर। एक अभी सागर संभाग का ही एक और ताज़ा कांड सामने आया है जिसमें एक दलित युवक को नग्न कर प्लास्टिक के डंडे से पीटा गया। अब ये पता नहीं है कि वो डंडा प्लास्टिक का था या और किसी चीज़ का था, लेकिन हाँ उसकी पिटाई की गई। यह वीडियो वायरल हुआ है और इसमें वहाँ के जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि हाँ यह सही है और ये किसी विशेष थाने का नाम बताते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ की घटना है और वहाँ पर इसको हम अपराध दर्ज कर रहे हैं और अपराधियों को हम पकड़ेंगे। तो साथियों, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं। वर्तमान में इस प्रकार दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके अंदर जो कारण हैं उनको खोजना अति आवश्यक है। किस कारण से इस प्रकार के दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वह कारण क्या हो सकते हैं, क्या हैं, यह सरकार को सोचने का एक विषय है। समाज को भी इस दिशा में अवश्य सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता जा रहा है। अब इस प्रकार की घटनाएं यदि रोज़ रोज़ हमारे सामने आती है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को यह चिंता होना स्वाभाविक है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब जो सागर की ये घटना सामने आई है जिसमें दलित युवक को नग्न कर पीटा गया है, यह भी शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और सामने आ रही है। मुस्लिम नेता ओवैसी, जिन्हें सब जानते हैं, उनका एक बयान आया है कि क्या जिन मुस्लिम युवकों की पिटाई हुई है उनको मुख्यमंत्री अपने निवास पर बुलाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे या उनसे क्षमा मांगेंगे। इस प्रकार की बात सामने आई है। तो ये जो खाता खुला है दशमत को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर उसके पैर धोने का और उसको आर्थिक सहायता देने का, यह सिलसिला कब तक और किस तरीके से चलता रहेगा, यह एक सोचने का विषय है। क्या जितने भी इस प्रकार के कांड हुए हैं, क्या उन सबको मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर उन्हें समझाया जाएगा, उनके साथ सहानुभूति दर्शाई जाएगी, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी और उनसे मुख्यमंत्री क्या क्षमा याचना करेंगे? तो इस प्रकार की जो बातें चर्चा चल रही है आम और सोशल मीडिया में भी, तो इन सब बातों का जवाब आखिर क्या है और ये जवाब कौन देगा? एक और चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। कांग्रेस भी अपना हमला करने में पीछे नहीं है। उसके भी लगातार प्रदर्शन, ट्वीट आदि आते जा रहे हैं। हाल ही में विधानसभा का चुनाव भी आना है, वो भी देखना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 11 तारीख से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है। उस सत्र में ये सारे मुद्दे जो ज्वलंत हैं इनकी चर्चा होगी। निश्चित रूप से विपक्ष इन बातों पर प्रहार करेगा और सत्ता पक्ष को घेरने का पूरा प्रयास करेगा। सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं के जरिए
विपक्ष को चुप कराने की पूरी कोशिश करेगा। अब हमें यह देखना है कि ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, सरकार इस बारे में क्या सोचती है, विपक्ष इस बारे में क्या सोचता है और आम जनता इस बारे में क्या सोचती है, और ख़ास करके दलित वर्ग जो प्रताड़ित हो रहा है उसकी आम धारणा इस बारे में क्या है, वह क्या सोच रहा है, उसका मन कहीं डांवाडोल तो नहीं हो रहा है, उसे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम दलित लोग और अल्पसंख्यक लोग, अनुसूचित जाति के लोग, सवर्णों के गुस्से का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, सवर्णों द्वारा हमें प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा है। ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं और इनका निश्चित रूप से निकाल किया जाना जरूरी है, ऐसा समझा जाता है। साथियों, अपनी बात को मैं यही समाप्त करता हूँ। मेरी बात आपको पसंद आई हो तो कृपा करके इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।